आनी में रुखाचड़ खंड में मचाई तबाही। शशु बतौर फनोटी सड़क का 250 मीटर हिस्सा बहा। आनी के रघुपुर क्षेत्र में बुधवार शाम भूस्खलन से रुखाचड़ खंड में आई बाढ़ से आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाली शशु बतौर फनोटी सड़क का 250 मीटर हिस्सा बह गया। बाढ़ से कई पेयजल और विद्युत लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बाढ़ में रघुपुर क्षेत्र में सड़क रुखाचड़ से आगे ध्वस्त हो गई। वहीं फनोटी से बिशलाधार जाने वाली पेयजल लाइन भी तबाह हो गई। साथ ही ग्रामीणों की उपजाऊ भूमि भी बह जाने की आशंका है। उन्होंने इस त्रासदी को लेकर रघुपुर गढ़ के आसपास बादल फटने की आशंका जताई है। युवाओं ने बताया कि बुधवार शाम रघुपुर क्षेत्र में रघुपुर गढ़ से थोड़ा नीचे बारिश के बीच भूस्खलन हुआ, जिसने देखते ही देखते रुखाचड़ नाले में बाढ़ आ गई। सड़क बहने से कई गांवों का आवागमन कट गया, जबकि पेयजल योजनाएं और विद्युत लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। लक्ष्य से कभी नहीं चूकते जांबाज। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चंडीगढ़ में एयर शो में भाग लिया। 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस के उपलक्ष्य में सुखना लेक चंडीगढ़ में वायुसेना केंद्र चंडीगढ़ और चंडीगढ़ प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में ये एयर शो आयोजित किया गया। इसमें हॉक, राफेल विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा आकर्षित प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासनिक बनवारी लाल पुरोहित और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उपस्थित रहे। ये समारोह वर्ष 1961 में स्थापित वायुसेना केंद्र चंडीगढ़ की स्थापना की हीरक जयंती को भी समर्पित रहा। इस अवसर पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शनी करने वालों सभी पायलटों को बधाई दी और कहा कि ये भव्य प्रदर्शन देखने के बाद यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को ये विश्वास और हुआ है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के वाले ये जांबाज कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकते। शिमला, सोलन, सिरमौर में येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश से विदाई लेने से पहले मौसम ने अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर से बारिश में कमी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि राज्य के अधिकतर भागों में 24 सितंबर तक बादलों की बरसने का अनुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण नुकसान का दौर जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में 9 मौतें हुई हैं। निजी विश्वविद्यालयों को 24 सितंबर से नियमित कक्षाएं लगाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश राज्य निजी शिक्षण नियामक आयोग ने 24 सितंबर से राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों को नियमित कक्षाएं लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संकट के चलते पिछले लंबे समय से निजी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। अब सरकार की ओर से कॉलेजों को खोलने के बाद आयोग ने निजी विश्वविद्यालय को भी नियमित कक्षाएं चलाने को कहा है। ऐसे में आयोग ने भी निजी विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए कहा है। निर्देशों में कहा गया है कि 24 सितंबर को नियमित कक्षाएं लगाएं। इस बारे में बुधवार को सभी निजी विश्वविद्यालय को ईमेल से जानकारी दे दी गई है। पहली बार नेटवर्क जैमर के साए में होगी एचएएस परीक्षा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा 26 सितंबर को पहली बार नेटवर्क जैमर के साए में होगी। परीक्षा के दौरान नकल की संभावनाओं को पूरी तरह से विराम लगाने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने ये फैसला लिया है। अभी तक यूपीएससी की परीक्षाओं में ही नेटवर्क जैमर लगाए जाते हैं। बुधवार को लोक सेवा आयोग ने हुई अधिकारियों की बैठक में एचएएस की परीक्षा में भाग लेने वाले बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश देने का फैसला लिया गया है। हिमाचल के अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। 26 सितंबर को प्रदेश के 133 केंद्रों में सुबह और शाम के सत्र में एचएएस की परीक्षा होगी। प्रशासनिक सेवा के 18 पदों के लिए 30,625 लाभार्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और पहचान पत्र भी लाना अनिवार्य किया गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश की सेब मंडी सोलन से कर्नाटक के लिए भेजी 391 सेब पेटी रास्ते में ही गायब हो गई। कमीशन एजेंट को चकमा देकर ट्रक चालक 6 लाख की सेब लेकर फरार हो गया, जिसकी सूचना मुंशी ने अपने मालिक को दी। वहीं मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस में दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जानकारी के अनुसार दयानंद पुत्र लायक राम निवासी चकनोटी तहसील कोटखाई जिला शिमला ने पुलिस को शिकायत दी है कि शेड 17 दयानंद फ्रूट कंपनी फल मंडी सोलन में है। ये कमीशन एजेंट का काम करता है। 15 सितंबर को मोदगिल ट्रांसपोर्ट से ट्रक से सेब की 391 पेटियां करीब 6 लाख की माल लोड करके गदगद कर्नाटक के लिए दिन के समय में रवाना किया था। ट्रक के साथ शिकायतकर्ता ने अपना मुंशी स्वर्ण चौहान भी साथ में भेजा था। जब ट्रक सेब लेकर 16 सितंबर को दिन के समय हनुमानगढ़ पहुंचा तो चालक ईश्वर सिंह ने स्वर्ण चौहान को ट्रक से ये कहकर उतार दिया कि ट्रक में तेल खत्म हो गया है। चालक ने उसे अपनी आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर भेज दिया। मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति स्वर्ण चौहान को हनुमानगढ़ में घुमाता रहा और उसके बाद करीब 20 किलोमीटर आगे मोटरसाइकिल का तेल खत्म होने का झांसा देकर उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया।
जिला हमीरपुर में बुधवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि बुधवार को जिला हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 1273 सैंपल लिए गए, जिनमें से 39 पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों को एहतियात बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे लक्षण सामने आने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करके अपना टेस्ट करवाएं और रिपोर्ट आने तक अपने आप को आइसोलेट रखें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से 3 अक्टूबर को करवाई जाने वाली शोध पात्रता परीक्षा के लिए 1686 आवेदन पहुंचे हैं। सबसे अधिक आवेदन मैनेजमेंट विषय में पीएचडी करने के लिए आए हैं। पंजाबी विषय में सबसे कम 7 अभ्यर्थियों ने पीएचडी करने के लिए आवेदन किया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय 3 अक्टूबर को शोध पात्रता परीक्षा लेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए अगस्त महीने में ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और 26 सितंबर को परीक्षा होनी थी। इसी दौरान एक अन्य परीक्षा होने के कारण शोध पात्रता परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया और ये अब 3 अक्टूबर को होगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने सभी जिलावासियों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। संकट के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना संबंधी सभी नियमों और सावधानियों का पालन करना होगा, तभी हम कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि अगर परिवार में कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके संपर्क में आए सभी लोग परिवार के सभी सदस्य अपने आप को आइसोलेट कर लें और 5-6 दिन के उपरांत कोरोना टेस्ट भी करवाएं। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कांगड़ा में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8 कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में किसी भी कोरोना संक्रमित की मृत्यु नहीं हुई है और अब जिला कांगड़ा में 445 कोरोना के एक्टिव केस हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।